ठंडी हवाओं से भरी वो रात, आसमान में काले बादल और लगातार हो रही हल्की हल्की बारिश। गांव देवगढ़ से शहर लौटते समय शंकर और उसकी पत्नी राधा अपनी पुरानी बाइक से शमशान के पास वाले कच्चे रास्ते से जा रहे थे। रात के करीब 11:45 हो चुके थे। राधा ने शंकर की कमर को कसकर पकड़ लिया। डरते हुए बोली, शंकर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इस रास्ते से मत जाओ, किसी और रास्ते से चलते हैं। शंकर ने हल्की हंसी के साथ कहा, अरे पगली, ये रास्ता छोटा है, 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। तभी अचानक बाइक अपने आप बंद हो जाती है। अरे अब ये क्या हुआ? चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और कहीं दूर से आती किसी औरत की रोने की आवाज। शंकर, क्या तुमने भी सुना? हाँ, लेकिन इस वक्त इस जंगल में कौन रोएगा? तभी अचानक सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत धीरे धीरे सड़क के बीच आकर खड़ी हो जाती है। उसके बाल पूरी तरह खुले हुए, चेहरा झुका हुआ। बेटा, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। राधा डर के मारे शंकर की बाह पकड़ लेती है। नहीं शंकर, मत रोको, चलो यहां से। लेकिन शंकर जैसे किसी ने जकड़ लिया हो, वो बाइक से उतरता है। माए, आप इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? औरत धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाती है। उसकी आंखें पूरी तरह काली और उसकी आवाज बदल जाती है, क्योंकि मेरा घर यहीं है। अचानक तेज हवा चलती है, पेड़ झुकने लगते हैं और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। थोड़ी देर बाद शंकर और राधा खुद को एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी में पाते हैं। वहां एक बूढ़ी औरत दिया जलाए बैठी होती है। तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो जो बच गए। माई, वो औरत कौन थी? उसका नाम था सरिता। बहुत साल पहले सरिता नाम की लड़की रघु नाम के लड़के से प्यार करती थी, लेकिन लड़की गरीब थी और लड़का गांव के मुखिया का बेटा। दोनों ने भागकर शादी करने की सोची, लेकिन शादी वाली रात इसी शमशान के पास दोनों को जिंदा जला दिया गया। मरते समय सरिता ने कहा था, अगर हमारा मिलन इस दुनिया में नहीं तो हमारी आत्माएं भी भटकेंगी। तभी से हर अमावस्या की रात वो किसी न किसी से घर छोड़ने की मदद मांगती है। जो रुकता है वो कभी वापस नहीं जाता। तो आज उसने हमें क्यों छोड़ दिया? क्योंकि तुमने डर के बावजूद उससे सवाल पूछा, और जिसने उसकी कहानी सुनी उसे वो नहीं मारती। सुबह होते ही शंकर और राधा उस रास्ते से कभी वापस नहीं गए, लेकिन आज भी जब अमावस्या आती है, उस रास्ते से एक औरत की आवाज आती है, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल भूतिया टोन 50 को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।